जजमान सावधान, आपको साथ नहीं दे रहा है आपका गुरु। क्या आपकी पत्नी का नाम क से होता है शुरू? आहा हा हा हा, आपकी कुंडली का तो बुद्ध भी है भारी, झगड़ती होगी पत्नी प्यारी, है ना? तो अब कहत गुरु गोपाल, चढ़ाओ 1100 का प्रसाद, शांति बनाने का उपाय ले जाओ अपने साथ। निकालो निकालो। हाँ, हर हर गंगे, हर हर गंगे। सारे घर में छिड़क देना ये गंगा जल, पत्नी हो जाएगी कोमल, ना लड़ना ना झगड़ना, होगी चारों तरफ शांति हर पल हर पल। अजी सुनते हैं? अरे बालक, अब तुम तुरंत निकलो, जल्दी पहुंचो अपने घर, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा इस गंगा जल का असर। जाओ हर गंगे। अच्छा हुआ इस बालक ने मान लिए हमारे बोल, वरना खुल जाती इनके सामने हमारी पोल। अजी सुनते हैं? ईका, अभी तक आप गए नहीं? हाँ, अच्छा तो आज रात का खाना भूल जाइए, एक भी रोटी नहीं देंगे, कह दे रहे हैं। हाँ अरे कब से कह रहे हैं कि वसनबी घर पे नहीं आई है, जरा जाके देखिए, लेकिन आपको तो कुछ बीवी का बात समझ में नहीं आता है। अरे ओ भगवान, क्यों होती हो बिना वजह परेशान? बच्ची है, खेलने गई होगी कहीं नादान। अजी हम कह रहे हैं वो खेलने नहीं गई है, अरे वो तो हमारे साथ मार्केट गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब तक तो आ जानी चाहिए थी, हमका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज ग्रहों में जंग छिड़ी है, हर चांदनी चांदनी से भिड़ी है। आज वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, बिना आग के निकलेगा धुआं। ये लीजिए बाबूजी आपकी चाय। वाह बेटा। ओए माँ, माँ जी देखा आपने, भैया अपने कमरे में गए, वो भी उसे लेकर। दरवाजा बंद हो गया माँ जी। तेरा ई घर से कौन नाता है का? हाँ, फिर ये किसको उठा के ले आया? किसका कमरा? कमरा तो आपका है भैया, लेकिन ये औरत वैसे लगती तो अच्छे घर की है। ये यहीं रहेगी। वैसे ये औरत है कौन? किस यहाँ काहे लाए हैं? ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की को घर में लाके रख सकते हैं? हाँ। ऐसे भगवान, थोड़ी देर में होने वाली है रात, इस लड़की के बारे में कल सुबह करेंगे बात। आओ।
ये आपका घर है? आप मुझे मैं धीरे बोलो, लोग जाग जाएंगे। तुम हमें बाहर बेहोश मिली थी, बेटी ने जिद की इसलिए उठा कर लाए। डरो मत, कोनो गलत इरादा नहीं है हमारा। बेहोश हो गई थी तुम्हें होश में लाने के लिए हम डॉक्टर के पास ले गए, चेकअप करवाया, तब पता चला कि तुम पेट से हो। वहीं छोड़कर आ रहे थे तुमको, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं ना, बहुत जिद्दी है, अपने बाप पर गई है, किसी की नहीं सुनती, तो बस ले आए तुम्हें यहां पर। थैंक यू सो मच। सुनो, इतनी रात को अकेली कहां जाओगी? इस वक्त बाहर सिर्फ गुंडे मवाली मिलेंगे, पकड़कर नोच खाएंगे तुम्हें। तुम जाना चाहती हो जाओ, रोकूंगा नहीं तुम्हें, पर कल सुबह जाओगी, इसी में तुम्हारी भलाई है। लोग आपको सुख हरता दुख हरता कहते हैं ना, लेकिन ना तो आपने कभी हमें सुख दिया है और ना ही हमसे कभी हमारा दुख हरा है। हर कदम पर परीक्षा ली है आपने, बचपन में ही हमसे हमारी आई छीन। और बाबा, उनका तो होना ना होना बराबर। बचपन किन हालातों में, गरीबी में काटा हमने। एक छोटी सी उम्र में जब मुझे अपना बचपन जीना था, मैं काम करने लगा। वो तो ताई थी जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दिया, वरना बन्नू, सोनू, प्रणव, मैं, हमने तो फिर भी अपना बचपन देखा। मगर ताई, उसने क्या बिगाड़ा था तेरा, जो इतनी छोटी सी उम्र में उसको इतनी सारी जिम्मेदारियां दे दी? उससे उसका सारा बचपन छीन लिया तूने। क्या क्या नहीं किया उसने हमको हमारी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए। यहां तक कि एक पागल से शादी कर ली। वो अकेली हालातों से लड़ती रही, लेकिन तुझे जरा भी दया नहीं आई ना उस पर। और जब इतने सालों बाद जाकर सब कुछ ठीक हो रहा था, हमें हमारा परिवार मिल गया था, ताई अपने पति के साथ खुश थी, तुझसे वो भी नहीं देखा गया। क्यों किया तूने उसके साथ ऐसा? क्यों उसकी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी? पापा, तुझसे उसकी खुशियां नहीं देखी गई ना? क्यों उसे अपने भाई बहनों से दूर कर दिया, अपने परिवार से, सारी खुशियों से? अब तो मैं ये भी नहीं पता कि हमारी ताई है कहां, वो जिंदा भी है या नहीं। क्या बोल रहा है? ऐसे नहीं कहते, अपशगुन होता है। मैं जानती हूँ कि तुझे बहुत दुख है, हम सबको है, लेकिन मेरी बात का विश्वास कर। पापा है ना हमारे साथ, वो उसका ध्यान रख रहा होगा। ये क्या उसका ख्याल रखेंगे मन्नू? इन्होंने ही तो उसे हम सबसे दूर किया। अगर ये चाहते तो आज ताई हमारे साथ होती, नरेन जीजू के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती। ताई ने आज तक हमारे लिए कितना कुछ किया, आज जब हमारा उसके लिए कुछ करने का वक्त आया तब तुम कुछ नहीं कर पा रहे। मन्नू, मैंने सोचा था कि मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा, सारे पैसे कमाऊंगा और ताई के हाथ में रखूंगा। जितने उसने सैक्रिफाइसेस किए हैं ना, सारी खुशियां उससे दे पाऊं। मैंने सोचा था उसका ख्याल रखूंगा, हर मुसीबत में उसका साथ दूं, उसके साथ रहूं। हर रक्षाबंधन में जो मैंने उसे वचन दिए थे कि उसकी रक्षा करूंगा, उसका साथ दूंगा, पर देख, ना ही मैं उसकी रक्षा कर पाया और ना ही तेरी। नहीं प्रशांत, अपने आप को बिल्कुल दोष मत दे, इस पापा की मर्जी थी। अरे प्रशांत, अब रोने से क्या फायदा? पहले से ही अपने बहन को काबू में रखे होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। वैसे वो कुछ पता चला उसका? कहाँ है वो आजकल? अरे होगी किसी अपने आशिक के साथ। अरे तू भी क्या यार बकवास सवाल करता है, चल।
मनु तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। लगी तो नहीं तुझे? मैं ठीक हूँ प्रशांत। तू इधर आ, तू मेरी बात सुन। मुझसे आज तू वादा कर पापा के सामने कि चाहे कुछ भी हो जाए तू कभी किसी से मारपीट नहीं करेगा। प्रशांत, तुझे पप्पा की कसम है, तू ये सब बिल्कुल नहीं करेगा। चीजें और खराब हो जाएंगी। लेकिन वो को जो बोलना है बोलने दे, लोगों को जो बातें करनी है करने दे। तू किस किस का मुंह बंद करेगा? जब ताई आ जाएगी ना वापस, अपने आप सब चुप हो जाएंगे, सबको सच पता चल जाएगा। तब तक तू किसी से नहीं उलझेगा, समझा तू? वादा कर मुझसे प्रशांत, ये सबको और खराब नहीं होने देंगे हम। मैं नहीं जानती हमारा बेटा होगा या बेटी, लेकिन नरेन से जो भी होगा ना वो बहुत प्यारा होगा। बस मुझे इतना पता है कि वो हमारा अंश होगा। वो बिल्कुल इस बच्चे की तरह होगा। कुछ क्वालिटीज आपकी होंगी तो कुछ मेरी, कुछ बुराई आपकी होंगी तो कुछ बुराई मेरी, लेकिन वो होगा बिल्कुल हमारी तरह। मैं यहाँ दिन रात हमारे आने वाले बच्चे के बारे में सोचती रहती हूँ नरेन से। वो कैसा होगा, कैसा दिखेगा, वो कैसे चलेगा, कैसे खाएगा, कैसे रोएगा, क्या आप बोले, कैसे कैसे सपने देख रही हूँ। लेकिन आपको तो पता भी नहीं है कि ये बच्चा आपका है। ये नरेन, क्या हुआ? सपना देखा था, कोई बच्चा है रो रहा था, उसको मैंने चॉकलेट दी तो। नरेन इट्स ओके, बस सपना था। तुम इतना ज्यादा काम करते हो ना, तुम्हें नींद में भी बस देखो, कल से नो ओवर स्ट्रेसिंग, ठीक है? सॉरी, सो जाओ। कुछ तो बहुत बने हुए हैं, उस लड़की को भी लाए हैं और बता भी नहीं रहे हैं कि वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है और यहाँ वो लायक आए हैं। ये देखो, बस पूरा दिन खेलते रहते हैं और खाते रहते हैं, अपना आप राजा कोच समझते हैं। खाना भी इनको बाहर ला के दो। अरे जब घर के बाहर ही खाना पीना है तो घर में नाटक कर क्यों रहे हैं? रहते कि नहीं घर छोड़कर? अरे कालाई भाभी, अच्छा कड़ी चावल, अरे हमको भी खिलाओ। हाँ, गरम चला खोल के रखी है हमने, दूसरा कोना काम नहीं है हमको, बस यही काम है, खाना बनाओ और सबको खिलाओ। भैया अब तो हमको साफ साफ बता ही दो कि वो लड़की कौन है, क्या लगती है, और कुछ नहीं लगती है तो वहाँ ये लाए कहाँ है? भैया भाभी कौन सी लड़की की बात कर रही है? कौन है वो, कहाँ है? तुम लोग को भी नहीं बताया है क्या? ये तो हद हो गई भैया, अब तो बता ही दो। वैसे भी ऐसे मुर्गा छुपाने से पूरा जुगना बंद नहीं हो जाता। एक दिन तो पूरे मोहल्ले को मालूम पड़ ही जाएगा कि आप एक लड़की को लाकर रखे हैं। उस दिन तो बारोब जमा रहे थे कि इस घर में हमारा भी हक है, बस हक की बात याद आती है, जिम्मेदारियां नहीं। कभी एक फूटी कौड़ी भी लाके दिए, बस मुफ्त की रोटी तोड़ते रहते हो। खाना ले जाइए। लो अब हो गए नखरे शुरू। हम बाहर से खाना खा कर आए। हाँ भाभी, वो हम लोग कल्लू की दुकान से छोले भटूरे खा के आए थे। हार तो देखो, छोले भटूरे खाकर आए हैं और हम यहाँ दाल पानी पीकर दिन काट रहे हैं। किस्मत ही फूटी है हमारी तो। खाना कमरे के बाहर रख दीजिएगा, उसे भूख लगेगी रात को तो खा लेगी। क्या कहा? खाना उस लड़की के कमरे के बाहर रखे? हाँ। का? अब उस महारानी की सेवा भी करनी पड़ेगी हमें? हाँ। और हाँ, खाना कमरे के बाहर ही रखना। देख के नहीं चल सकती का? क्या हुआ? रणविजय खाना नहीं खाया? नहीं। क्या है? कल्लू के ढाबे से खाना खाकर आए हैं और ये खाना महारानी को देने के लिए कहा है। अब आप ही संभालिए ये चक्कर। जाने दे, ले बाम ले, बहुत दर्द है, चल के लगा दे। ले
वो अनजान लड़की को वो कमरे में रखा है, तो हमने क्या पाप किया है? हमें तो कभी पैर रखने भी नहीं दिया उस कमरे में, जब से भाभी। कविता, जाने दे, इस बारे में हम सुबह में बात करेंगे। पर माँ जी, वो लड़की। वैसे भी रणविजय से इस वक्त बात करना अपना सर पत्थर पे मारने के बराबर। अरे वो सुनता कहाँ है किसी का? सुना नहीं कहा हमारा घर में हिस्सा है। अरे हमने कभी मना किया था कि उसका हिस्सा नहीं है? लेकिन इस तरह से खैर, जाने दे, रात बहुत देर हो गई, तू जाके सो जा। मानसी, मानसी, मानसी क्या हुआ? तुम रो रही हो? हाँ, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, सब ठीक है ना? अंकिता को मिस कर रही हो? श्रीशांत, ये सब जो भी हो रहा है ना, सिर्फ मेरी वजह से ही हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से, कुछ भी नहीं हुआ है शशांक, सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं आपको और ताई को शादी करने देती तो आज ये नौबत ही ना आती, तो सब खुश होते। नरेन जीजू कभी हम लोगों की जिंदगी में नहीं आते और ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। मानसी, तुम कुछ भी बोले जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम, मैं, अंकिता, हम कुछ भी नहीं कर पाते। जो होना होता है ना, वो होकर रहता है। अंकिता ने भी वही किया था और मैंने भी। उस वक्त अंकिता के लिए तुम सबकी खुशियां मायने रखती थी और मेरे लिए अंकिता की खुशी। इसलिए हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हमें एक दूसरे से शादी नहीं करनी है। और तुमसे किसने कह दिया कि अगर मेरी शादी उससे होती तो हम खुश रहते? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। इनफैक्ट आई लव यू लॉट। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें लगता है मैं खुश नहीं हूँ? हाँ, नहीं, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आप और ताई। मानसी, अंकिता हमेशा कहती थी कि रिश्ते इंसान नहीं बनाते, ऊपर से बन के आते हैं। तुम ही बोलो, मेरी शादी क्यों नहीं हुई अंकिता से? क्योंकि भगवान ने तुम्हें मेरे लिए बनाया था। आज देखो हम कितने खुश हैं एक दूसरे के साथ। आज हमारी शादी कामयाब है ना, है ना? तो बस। और प्लीज अपने आप को दोष देना बंद करो। तुमने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, कुछ भी नहीं किया है तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम कर भी नहीं सकती हो गलत। हाँ, तो तुम्हारी ताई है। और रही बात अंकिता की, तो तुम जानती हो ना वो कितनी स्ट्रांग लड़की है। सबको लगता है कि वो यहाँ से भाग गई है, लेकिन हम जानते हैं कि उसने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया। मानसी, वो जहाँ कहीं भी होगी ना, किसी का भला ही कर रही होगी। बस दुख सिर्फ इस बात का है कि अंकिता की प्रेगनेंसी के वक्त हम में से कोई भी उसके साथ में नहीं है। आई जस्ट होप कि सब कुछ ठीक हो जाए और वो वापस यहाँ पर आ जाए। चलो प्लीज रोना बंद करो। तुमने कुछ नहीं किया है। चलो चुप हो जाओ। कुछ नहीं किया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट? अरे आना, ये क्या है, घर पे सर्वेंट्स नहीं है क्या? तो तुमने सर्वेंट से शादी की है क्या? एक मिनट, अरे तुम ये सब काम क्यों कर रही हो, मुझे बताओ। नरेन, मुझे अच्छा लगता है, और वैसे भी मेरी आजी ने कहा है कि अपने पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होता है, तो मैं बस तुम्हारे दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ तो तुम ऑलरेडी पहुंच चुकी हो। अच्छा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम हनीमून से बहुत जल्दी वापस आ गए? 2-4 दिन और रुकना चाहिए था ना। तो मीटिंग्स कौन अटेंड करता? आई नो। सी यू। आना, तुमने सिंदूर नहीं लगाया? वो मैं ब्रेकफास्ट के बाद लगाने वाली थी। मॉम के सामने से मत जाना। वैसे भी कहते हैं कि सिंदूर एक सुहागन की निशानी होती है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं लगा देता हूँ। कहते हैं सिंदूर में वो शक्ति होती है जो हर सुहागन को बुरी चीजों से बचाती है।
क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई और है। क्या? क्या? हाँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई और भी है। तुम्हारी तबीयत ठीक है? या फाइन, पर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई है। यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, बस तुम और मैं, और कोई भी नहीं। चलो अब जल्दी से सिंदूर लगा दो, लेट हो रहा है।